सो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे द टाइगर इन द टनल। पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमें पूरे एक ये चैप्टर की यहाँ पे समरी है जिससे हमें पता चल जाएगा और फिर हम चैप्टर में डीप में जाएंगे। इस पार्ट में हम फर्स्ट 2 सेक्शंस ही कवर कर रहे हैं चैप्टर के। रिमेनिंग 2 सेक्शंस वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Tambu, a 12-year-old boy, and his family are central to the plot. तो तैम्बू जो है वो 12 साल का एक लड़का है। वो और उसकी फैमिली पे बेस्ड है ये पूरी स्टोरी। He shared a home with his father, Baldio, his mother and his younger sister. तो वो उसकी फैमिली में कौन कौन है? उसके पापा, मम्मी और उसकी यंगर सिस्टर। Tambu's father Baldio was a hard-working man who always made sure his family had enough to eat. तो तैम्बू के फादर का नाम बाल्डियो है जो बहुत ही मेहनत करते हैं और वो हमेशा ये पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि घर में खाने को खाना रहे। They were impoverished, वो गरीब हैं and live in the midst of a फॉरेस्ट और वो फॉरेस्ट के बीचों बीच रहते हैं। बाल्डियो वॉज अ वॉचमैन हु वर्कड एज अ वॉचमैन नियर अ रेलवे टनल। बाल्डियो एक वॉचमैन है जो रेलवे टनल जो होती है ना उसके पास काम करते हैं। बाल्डियो वॉज इन चार्ज ऑफ कीपिंग द सिग्नल लैम्प लिट, मतलब जलाए रखना, एंड द टनल क्लियर ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शंस फॉर द ट्रेन पासिंग थ्रू इट। सो बाल्डियो का काम क्या है कि वो जैसे टनल में से ट्रेन जा रही है ना, तो टनल के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि कोई भी ऐसी बाधा ना हो, ट्रैक साफ़ हो, कोई जानवर इंसान ना हो, तो वो सब मेक श्योर करना कि वो वहाँ पे नहीं है और ट्रैक बिल्कुल क्लियर है, वो बाल्डियो का काम है। Baldio was killed in the scuffle between him and the tiger and his body was later discovered by his son Tambo. तो बाल्दियो जो था वो मर गए थे, उसके फादर तैम्बू के फादर मर गए थे। कैसे मरे थे? स्कफल, मतलब कि लड़ाई हो गई थी बीच में उसके फादर और टाइगर के बीच में और उसमें वो मारे गए और उस बाद में उसके बेटे को पता चला कि उसके फादर की डेथ हो गई। Tambu later took on the same responsibility as his father after Baldio's death. और फिर बाल्दियो उसके फादर की डेथ के बाद तैम्बू ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने हाथों में ले ली जो भी उसके पापा के हाथों में थी। एंड ही एग्जिबिटेड, मतलब शो किया द सेम कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन। जो उसके पापा जैसे काम करते थे उस सेम वैसे ही तरीके से वो भी काम करने लग गए। So that was all about the story. Now we will go deep into the chapter and study line by line. Tambu the boy opened his eyes in the dark and wondered if his father was ready to leave the hut on his nightly errand. तो फिर उस तैम्बू जो था वो अपनी आंखें खोलता है, बाहर बहुत अंधेरा होता है, वो सोच रहा होता है कि क्या उसके फादर ने हट को छोड़ दिया है। एरेंड मतलब कि क्या होता है, मतलब ये बेसिकली यूज़ होता है कि सामान खरीदने के लिए जाते हैं ना, तो वो ही। There was no moon that night and the deathly stillness of the surrounding jungle was broken only occasionally by the shrill cry of cicada. तो जो उस दिन कोई भी मून नहीं था, बहुत अंधेरा था और बहुत ही स्टिलनेस, शांति थी जंगल में, लेकिन वो बस शांति को भंग कौन करता था? सिकाड़ा एक इंसेक्ट होता है, वो अपनी आवाज़ों से जंगल की शांति को तोड़ता था। Sometimes from far off came the hollow hammering of a woodpecker carried along the faint breeze, मतलब हल्की हवाएं। तो बहुत दूर से हवाओं के साथ किसकी आवाज़ सुनाई देती थी? वुडपैकर की। वो मतलब जो ट्री की
ट्रंक होता है ना, उसमें होल करता है ना, उसकी। और द ग्रंट ऑफ अ वाइल्ड बोर, मतलब कि जो जंगली पिग होते हैं उनकी, कुड बी हर्ड एज ही डग अप अ फेवरेट रूट। और वाइल्ड बोर की भी आवाज़ आ रही होती है। बट दीज साउंड्स वर रेयर, बट ये साउंड्स रेयर हैं, एंड द साइलेंस ऑफ द फॉरेस्ट ऑलवेज रिटर्न टू स्वेलो दैम अप। और लेकिन इनसे भी ज़्यादा जो फॉरेस्ट की शांति है वो है, तो वो सब जो फॉरेस्ट की शांति है वो अपने अंदर सारी तरीके की आवाज़ समा लेती है, और एट द एंड कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है किसी भी की भी। बालदियो द वॉचमैन वॉज अवे, तो बालदियो था उसके तंबू के फादर, वो उठ जाते हैं। ही स्ट्रेच हिमसेल्फ स्लोली अनवाइंडिंग द हैवी शॉल दैट कवर हिम, तो उनने जो शॉल ओढ़ रखी थी उसको हटाते अपने पे से। इट वॉज क्लोज ऑन मिडनाइट एंड द चिल एयर मेड हिम शिवर, मतलब बहुत ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और बालदियो काँप रहा होता है ठंडी हवाओं की वजह से। The station, a small shack backed by heavy jungle, was a station in name only, for trains only stopped there, if at all, for a few seconds before entering the deep cutting that led to the tunnel. तो जो बहुत वो स्टेशन था वो बहुत ही, बस वो नाम का ही स्टेशन था। वहाँ पे ट्रेन बिल्कुल भी नहीं रुकती थी, थोड़े फ्यू सेकंड्स के लिए रुकती थी बिफोर एंटरिंग टनल के अंदर। मोस्ट ट्रेन्स मेयरली, मतलब रेयरली स्लो डाउन बिफोर टेकिंग द शार्प कर्व बिफोर कटिंग, तो बहुत ही ट्रेन्स थी वो, मतलब वहाँ पे स्लो डाउन बहुत ही कम ट्रेन्स होती थी। Baldia was responsible for signaling whether or not the tunnel was clear of obstruction, and his manual signal stood before the entrance. तो बाल्दियो था वो क्या काम करता था, अगेन सिग्नल देने का काम करता था कि जो है ना, कि मतलब टनल जो है उसमें कुछ भी नहीं है, रेल ट्रैक बिल्कुल साफ़ है और जा सकते हैं सेफली। और वो मैनुअली देता था, मतलब अपने आप से देता था एंट्रेंस के सामने खड़े होके। एट नाइट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सी दैट द लैम्प वॉज बर्निंग, तो रात में क्या ड्यूटी थी कि वो जो लैम्प है वो जल रहा हो, एंड दैट द ओवरलैंड मेल पास थ्रू सेफली, और वो ट्रेन जो है वो वहाँ से सेफली पास हो जाए। Shall I come too, father? asked Tambu sleepily, still lying in a huddle in a corner of the hut. हटल मतलब बिल्कुल सिकुड़ के बैठते ना, ठंड लगती है, तो वैसे ही। और तैम्बू था वो हट के अंदर ऐसे सिकुड़ के बैठा हुआ था और उसके फादर से पूछ रहा था कि मैं भी क्या आ सकता हूँ। नो इट इज़ कोल्ड टू नाइट, तो उसके फादर मना कर देते हैं। वो बोलते हैं नहीं बहुत ठंड है। डू नॉट गेट अप, बिल्कुल मत उठो। Tambu was 12, did not always sleep with his father at the station, for he had also to help in home where his mother and small sister were usually alone. तो तैम्बू जो था वो 12 साल का लड़का था। वो अपने पापा के साथ स्टेशन पे ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि रोज़ सा ही सोता था, नहीं, वो इसकी बजाय अपनी सिस्टर और मदर के पास घर में रहता था, उनकी हेल्प करता था। They lived in a small tribal village on the outskirts of the forest, about 3 miles from the station. तो वो कहाँ रहते थे, बहुत छोटे से विलेज में जो आउटस्कर्ट्स मतलब बाहर इलाके में है फॉरेस्ट के, और 3 माइल्स उनके स्टेशन से हैं जहाँ पे बाल्दियो अपना ड्यूटी देते हैं ना, उस स्टेशन से 3 माइल्स की दूरी पे हैं। The small rice fields did not provide them with more than a bare living. तो उनके पास जो उनके राइस फील्ड्स होते हैं वो उन्हें ज़्यादा पैसे नहीं कमा के दे रहे होते, मतलब राइस फील्ड से वो ज़्यादा नहीं कमा पाते। एंड बाल्डियो कंसिडर हिमसेल्फ लकी टू हैव गॉट द जॉब ऑफ खलसी एट दिस स्मॉल वे साइड सिग्नल स्टॉप। तो बाल्दियो जो था वो अपने आप को लकी समझ रहा था कि उनको
उसको जॉब मिल गई यहाँ पे। स्टिल ड्राउजी, अभी भी नींद में है, और वैसे बाल्दियो ग्रोप्ड for his lamp in the darkness and fumbles about in search of matches। तो वो अपने पहले तो लैम्प को ढूंढते हैं और फिर वो ढूंढ रहे होते हैं मैचेस स्टिक्स को। When he had produced a light he left the hut। फिर जैसे ही वो लैम्प को जला लेते हैं तो वो हट को छोड़ देते हैं, डोर को क्लोज कर देते हैं जो उनके पीछे होता है, और अब वहाँ पे अपने जहाँ पे उन्हें जाना होता है वहाँ पे चल देते हैं। टैम्बू had fallen asleep again। और जो उनका बेटा होता है वो सो जाता है उस हट में ही। बाल्दियो wondered whether the lamp on the signal post was still alight। तो बाल्दियो सोच रहा होता है कि जो लैम्प जला रखी थी स्टेशन पे वो क्या अभी भी जली हुई है। Gathering his shawl closer about him, he stumbled on, sometimes along the rails, sometimes along the ballast। तो वो बिल्कुल इधर से उधर गिरते हुए पहुंच रहे होते हैं। ही लॉन्ग टू गेट बैक टू हिज वार्म कॉर्नर इन द हट। और बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा होता, उनको मन करता है कि वो वापस से हट में जाके उनकी जो गर्म वाली हट गर्मी मतलब उनके हट में जो गर्मी है वहाँ पे चले जाएं। The airiness of the place was increased by the neighboring hills which overhung the main line threateningly। तो वो बता रहे होते हैं कि कैसा जो प्लेस जो है वो और स्ट्रेंज इसलिए बन जाती है क्योंकि जो नेबरिंग हिल्स होती है वो पूरी तरीके से कवर कर रही होती है। On entering the cutting with its sheer rock walls towering high above the rails, Baldio could not help thinking about the wild animals he might encounter। फिर वो जाते जाते सोच रहे होते कि अगर मेरे सामने कोई वाइल्ड एनिमल आ गया तो मैं उससे कैसे एनकाउंटर मतलब सामना करूँगा। He had heard many tales of the famous tunnel tiger, a man eater which was supposed to frequent this spot। तो वो सोच उनने बहुत टेल्स मतलब कहानियाँ सुनी होती है किससे रिलेटेड, एक टनल टाइगर से रिलेटेड जो इंसानों को खाता है और वो यहाँ पर अक्सर आता है। He hardly believed this story for since his arrival at this place a month ago he had not seen or even heard a tiger। तो वो इन सब के बारे में ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहा होता क्योंकि वो यहाँ पे एक मंथ से रह रहा है और उससे कोई भी ऐसा टाइगर नहीं दिखता और ना ही उसने उस टाइगर की कोई रोर सुनी होती है या आवाज़ सुनी होती है। There had of course been panthers and only a few days ago the villagers had killed one with their spears and axes। तो यहाँ पे पैंथर्स तो हैं और विलेजर्स ने एक पैंथर को मारा भी है। Baldio had occasionally heard the sawing of a panther calling to its mate, but they had not come near the tunnel or shed। तो बाल्डियो ने भी पैंथर की आवाज़ सुनी होती है बट वो उसके स्टेशन और उसके शेड के पास कभी नहीं आए होते पैंथर। Baldio walked confidently for being a tribal himself. He was used to the jungle and its ways। तो वो बहुत बिल्कुल बोल्ड होके बाल्दियो जो है वो चल रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही एक्सपीरियंस होता है कैसे एनकाउंटर करते हैं और कैसे रहते हैं जंगल में। Like his forefather he carried a small axe। तो forefathers में रूट वर्ड है फोर प्री प्रो एंटी ए एंटी इन सब का मतलब क्या होता है बिफोर या पहले आना। तो फोर फादर्स मतलब कि उसके परदादा उसके पापा से जो पहले आए हैं उन्हें उनके फोर फादर्स जो होते हैं वो एक स्मॉल एक्स को कैरीड करते थे अपने साथ रखते थे। फ्रेजाइल टू लुक बट डेडली व्हेन इट्स यूज। जो फ्रेजाइल मतलब कि नाजुक सी वीक। फ्रेजाइल के कुछ और सिनोनिम्स देख लेते हैं। फ्रेजाइल, फीबल, फ्लिम्सी, टेनुअस,
ठीक है, फ्लिम्सी हो गया। इनफर्म, फ्लेकी, फ्रेल, फ्रेल नहीं हुआ, फ्रेल, प्यूनी, टेंडर, तो ये सारे जो होते हैं इनका मतलब क्या होता है, वीक है। फ्रेजाइल है, फीबल, फ्लिम्सी, टेनुअस, इनफर्म, फ्लेकी, फ्रेल, प्यूनी, टेंडर। और जो इंसान जो होता है ना, जिस पर इजीली अटैक करा जा सकता है, उससे रिलेटेड वर्ड्स देखते हैं, जैसे वनरेबल, प्रोन, ससेप्टेबल। जिस इंसान पे इजीली अटैक किया जा सकता है उसके लिए रिलेटेड ये 3 वर्ड्स हैं जो बहुत ही ऑफन यूज़ होते हैं। तो वो जो एक्स होती है वो कैसी होती है, वो देखने में तो नाजुक सी लगती है पर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। ही प्राइडेड हिमसेल्फ इन हिज स्किल इन wielding इट अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल्स। तो वो बहुत ही घमंड होता है बाल्दियों को कि उसको बहुत ही अपनी स्किल पे कि कैसे डील करा जा सकता है वाइल्ड एनिमल से। He had killed a young boar with it once and family had feasted on the flesh for 3 days। तो उन्होंने बाल्दियों ने पहले एक मार रखा होता है बोर, मतलब कि वाइल्ड पिग को, और उन्होंने 3 दिन तक उसके फ्लैश से खाना खाया था। The axe head of a pure steel, thin but ringing too like a bell, had been made by his father over a charcoal fire। तो वो एक्स कैसे बनाई होती है उसके बारे में ये बताते हैं। दिस एक्स वॉज पार्ट ऑफ हिमसेल्फ, वो मतलब पार्ट ऑफ हिमसेल्फ मतलब कि जो एक्स होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए। एंड वेर एवर ही वेंट, बी द लोकल मार्केट 7 miles अवे और टू अ ट्राइबल डांस, द एक्स वॉज ऑलवेज इन हिज हैंड। तो कहीं भी वो जाए वो उनके हाथ में उनका एक्स हमेशा रहता है। Occasionally an official who had come to the station had offered him good money for the weapon, but Baldio had no intention of parting with it। तो एक बार एक ऑफिशियल होता है, वो उनसे मिलने आया होता है और वो इस एक्स को मांगता है और पैसे के बदले, लेकिन बाल्डियो ने मना कर देता है वो। The cutting curved sharply and in the darkness the black entrance to the tunnel looked up menacingly, मतलब threatening, menacing मतलब threatening, डरावना, खतरनाक। तो वो जो एंट्रेंस होती है, बहुत अंधेरा होता है, तो वो जो टनल की एंट्रेंस होती है ना, वो बहुत ही डरावनी सी खतरनाक लग रही होती है। द सिग्नल लाइट वॉज आउट, बाल्दियो सेट टू वर्क टू होल्ड द लैम्प डाउन बाय इट्स चेन। तो बाल्दियो जो होता है वो नीचे उतार लेता है लैम्प को चेन की मदद से। इफ़ द ऑयल हैड फिनिश्ड ही वुड हैव टू रिटर्न टू द हट फॉर मोर। उसमें अगर लैम्प में ऑयल ख़त्म हो चुका होता है तो उन्हें बाल्दियों को वापस से हट में जाके लाना पड़ेगा। द मेल ट्रेन वॉज ड्यू इन 5 minutes, और मेल ट्रेन को आने में अभी 5 मिनट है। वंस मोर ही फम्बल फॉर हिज मैचेस, वो वापस से ढूंढते हैं अपनी मैचेस को इधर उधर। देन सडनली स्टूड स्टिल एंड लिसन, एकदम से फिर वो खड़े हो जाते हैं शांति से और सुनने लगते हैं। द फ्राइटेंड क्राई ऑफ अ बार्किंग डियर फॉलोड बाय क्रैशिंग साउंड इन द अंडरग्रोथ मेल बाल्डियो हरी। तो वो जब आवाज़ सुनते हैं, एक डियर की आवाज़ होती है
हाँ ना, अंडर ग्रोथ मतलब कि वो जो छोटे से प्लांट्स होते हैं ना, उनके वहाँ से आ रही होती है। दे वो और इसकी वजह से बाल्दियो जो है वो जल्दी करने लगते हैं। हरी, हरी से रिलेटेड वर्ड एक होता है हैस्टी। हैस्टी मतलब जल्दी। फासन, नहीं फासन का मतलब तो नहीं होता। फासन का मतलब तो किसी को टाइटली बांधना होता है। हैस्टी मतलब जल्दीबाजी करना। तो फिर बाल्दियो करने लगता है। देयर वाज स्टिल अ लिटिल ऑयल इन द लैम्प एंड आफ्टर एन इंस्टेंस हेजिटेशन ही लिट द लैम्प अगेन एंड होइस्टेड इनटू द पोजीशन। तो फिर वो देखता है, चेक करता है, उसमें थोड़ा सा तेल होता है, तो वो वापस से उसको अपनी उसकी पोजीशन पर वापस लगा देता है। होइस्टेड मतलब वही लगा देना। होइस्टेड करते हैं हम जैसे फ्लैग को होइस्ट मतलब किसी को रोप या रोप से किसी चीज़ को पुल लिफ्ट कर देना ऊपर की तरफ, उसे कहते हैं। जैसे कि हम फ्लैग को भी तो करते हैं, रोप को खींच के फिर फ्लैग को लहराता है फिर, तो उसे भी हम होइस्ट कहते हैं। तो ऐसे ही उस लैम्प को वो वापस से पोजीशन में लगा देता है। Having done this, he walked quickly toward down the tunnel, swinging his own lamp so that the shadows leaped up and down the soot-stained walls. And having made sure that the line was clear, he returned to the entrance and sat down to wait for the mail train. फिर वो वापस से इंतज़ार करने, फिर वो देख लेता है कि है ना बिल्कुल क्लियर हो रास्ता, और फिर वो वापस से बैठ अपनी जगह लौट जाता है और वो जो ट्रेन है उसका इंतज़ार करने लग जाता है। द ट्रेन वॉज लेट, ट्रेन जो होती है वो लेट हो चुकी होती है। सिटिंग हडल्ड अप ऑलमोस्ट डोजिंग मतलब जब नींद आ रही होती है, ऐसे झपकी ले रहे होते हैं। ही मतलब ऐसे बार बार हम सोते हैं ना। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ही सून फॉरगेट हिज सराउंडिंग्स एंड बिगेन टू नॉट। तो वापस से वो थोड़ी सी नींद लेने लगता है। बैक इन द हर्ट, the trembling of the ground told of the approach of the train, and a low distance rumble woke the boy, who sat up rubbing the sleep from his eyes. तो फिर हट जो होती है उस पर जैसे ट्रेन आ रही होती है तो थर थर हिलने लगती है ना, ट्रैम्बल करने लगता है लैंड, तो वो करने लग गया। तो इससे जो बॉय था जो हर्ट में था वो उठ जाता है और वो अपनी आइज़ को रब करने लगता है। फादर, इट्स टाइम टू लाइट द लैम्प, ही मम्बल्ड, एंड देन रियलाइजिंग दैट हिज फादर हैड बीन गॉन सम टाइम, ही ले डाउन अगेन, but he was wide awake now, waiting for the train to pass, waiting for his father's returning footsteps. तो फिर वो अपने फादर को बोल रहा होता है, पर मम्बल मतलब ऐसे बस थोड़ा सा बड़बड़ाना सही। तो ऐसे वो बोलता है अपने फादर को, फिर उसे पता चलता है उसके पापा तो ऑलरेडी जा चुके थे, और वो फिर ट्रेन के पास होने का इंतज़ार करता है। कौन? तैम्बो। और अपने फादर की फुट स्टेप्स का भी इंतज़ार कर रहा होता है कि उसके फादर वापस लौट के आ रहे होंगे। So that's it for this video. We will cover the remaining sections in the next video. Thanks for watching.